हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट 24 बाय अवनेश नामक यूट्यूब चैनल पर। आज मैं परसेंटेज का तीसरा पार्ट लेके आया हूँ। 2 क्लास में डाल चुका हूँ यूट्यूब पे। ये तीसरी क्लास है अपने चैनल की, ठीक है। ये क्लास थर्ड है, पार्ट 3। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच सके बिना किसी रुकावट के। वीडियो को लाइक कर दीजिए और बने रहिए एंड तक। आपको कंटेंट दिया जा रहा है अच्छा, एकदम मस्त, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट दे रहा हूं मैं आपको। कुछ क्वेश्चन में से मैंने इसमें PYQ भी लिए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के। पहला क्वेश्चन PYQ है, SSC GD में पूछा गया है पहले। एक परीक्षा में एक छात्र को पास होने के लिए अधिकतम अंकों का 35% प्राप्त करना होता है। कितने पासिंग मार्क कितने? 35% है, मतलब 35% ले आओगे तो पास हो जाओगे, ठीक है। लेकिन एक छात्र ने 70 अंक प्राप्त करे, 70 अंक प्राप्त करे और 70 अंक से फेल हो गया, मतलब 70 अंक और ले आता तो वो पास हो जाता। मतलब पासिंग मार्क्स कितने? 35% है और 140 नंबर है। या तो 140 नंबर ले आया, 35% ले आया, एक ही बात है। 70 अंक लेके आया, वो 70 अंक से फेल हो गया, यानी 140 नंबर उसके होते तो वो पास हो जाता। तो 35% की वैल्यू 140 नंबर है। 1% की वैल्यू 140/35 है, ठीक है। पूछ क्या रहा है? परीक्षा में अधिकतम अंक पूछे, तो 140/35 गुणा में अधिकतम अंक कितने होते हैं? 100%। काट दीजिए, 5 से 7 बार, 5 से 20 बार, 7 से 20 बार, 20 गुणा 20 बराबर 400। कट रहा थोड़ा सा। अब देखिए, ठीक है। 20 गुणा 20 400। तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने? 400 अंक हैं अधिकतम अंक, ठीक है। किसी को कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी SSC GD में पूछा गया क्वेश्चन है। वाराणसी की जनसंख्या 2,25,000 है। कितनी आबादी है? 2,25,000। यदि वार्षिक जन्म दर और मृत्यु दर, मतलब जन्म जो हर साल हो रहे हैं वो 9% बढ़ रहे हैं, और मृत्यु जो हो रही है हर साल वो 7% हो रही है, तो 2 साल बाद शहर की आबादी कितनी होगी? एक चीज आप गौर करिए, थोड़ा सा समझने वाली बात है। 9% जन्म ले रहे हैं, 7% मर रहे हैं, तो आबादी कितनी बढ़ी? 2% आबादी बढ़ी, ठीक है, एक साल में। पूछ रहा है वो 2 साल में कितनी आबादी बढ़ जाएगी, तो 2 साल में 4% बढ़ जाएगी। तो 2,25,000 का 4% निकाल लीजिए, बस इतना सा क्वेश्चन है। जीरो से जीरो,
4 जीरो का 0, 4 पंजे 20 का 0, 4 दूनी 8 और 2 10 का 0, 4 दूनी 8 और 1 9। 9,000 जनसंख्या और बढ़ जाएगी इसी में। तो 2/100 शहर की आबादी पूछी कितनी होगी, तो 2/25 पहले थी, 9 और बढ़ गई, 2/34 हो गई। ठीक है, ये कट रहा है, ठीक है, देख लीजिए। 9 2/34 हो गई, ठीक है, 2,34,000 9 बढ़ने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी का 150% है, बी सी का 40% है, ए प्लस बी प्लस सी 20 दे रखा है, यानी ए प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू दे रखी है वो 20 है। मान निकालना है 2b प्लस 3c माइनस 4a का मान निकालना है हमें, इसका मान निकालना है। ये सवाल करने के दो तरीके हैं। सबसे पहले देखते हैं, पहला हम लिख लेते हैं ए बी का 150% है, ठीक है, तो बी का कितना है, बी का 150% कौन है, ए। 0 से 0 खत्म, 5 से 3 बार, 5 से 2 बार, तो ए बट्टे बी कितना आ गया, 3/2। या इसको हम ये भी लिख सकते हैं, ए रेशियो बी कितना हो गया, 3/2, ठीक है। बी सी का 40% है, ये बोल रहा है, बी कितना है, बी सी का 40% है। 0 से 0 खत्म, 2 से 2 बार, 2 से 5 बार, बी बट्टे सी कितना आ गया, 2/5, या बी रेशियो सी कितना आ गया, 2/5। कोई डाउट? ए रेशियो बी दे रखा है 3/2 और बी रेशियो सी दे रखा है 2/5, तो ए रेशियो बी रेशियो सी निकाल लेंगे। ए रेशियो बी दे रखा है 3/2 और बी रेशियो सी दे रखा है 2/5। ठीक है, तो ए रेशियो बी रेशियो से कितना आ गया, 3/2/5, 3:2:5 आ गया। ये ए बी सी का अनुपात में ये है 3/2/5 अनुपात है, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दे रखी है 20, तो हमारे रेशियो में कितना है, 3/2/5। इनको जोड़ लेंगे, 5 और 2 7 और 3 10, 10 रेशियो की वैल्यू दे रखी है 20। एक रेशियो की वैल्यू आ गई 2, एक रेशियो की कितनी आएगी वैल्यू, 2, तो यहाँ से इनका मान निकल जाएगा, ए की वैल्यू हो गई, रख दो यहाँ पे मान रेशियो में, एक रेशियो की वैल्यू 2, तो 3 रेशियो की वैल्यू 6, 2 रेशियो की वैल्यू 4 और 5 रेशियो की वैल्यू 10। ए का मान 6, बी का 4, सी का 10, ये आ गए मान। ए बी सी की वैल्यू निकले आई, तो 2b प्लस 3c माइनस 4a में इनका मान रखना, बस वैल्यू रखनी है। 2b है, 2b प्लस 3c माइनस 4a, तो 2 इंटू बी के मान कितना है 4, प्लस 3 इंटू सी का मान कितना है 10, माइनस 4 इंटू ए का मान कितना है 6। बस ये सॉल्व करना है। 4 2 8, 10 दिए 30, माइनस 6 चौके 24, 30 और 8 38 में से 24 गए तो कितने बचे, 14। बस यही आंसर है, आंसर नंबर बी, राइट ऑप्शन डी। आया समझ में?
अच्छा कट गया थोड़ा सा, अब देख लीजिए। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा कट रहा था ये वाला, तो मैंने अपना हाथ से फोटो उठा दिया है, यहाँ से मैंने फोटो उठा दिया अपना। तो ये क्वेश्चन पूरा आ गया आपके, समझ में क्वेश्चन आ रहा होगा। क्वेश्चन में है कुछ नहीं, बस वैल्यू पुट करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी तस्वीर लगा देता हूं मैं अब। ये रही मेरी तस्वीर। किसी शहर की जनसंख्या में 2018 में 15%, 2019 में 10% की वृद्धि हुई। ठीक है, मान लीजिए जनसंख्या कितनी है, हम 100 मान लेते हैं, क्योंकि इसमें जनसंख्या का कोई लेना देना है नहीं। इसमें लास्ट में पूछा है कि शहर की जनसंख्या में वृद्धि प्रतिशत कितना है, बस ये पूछा है। तो वृद्धि प्रतिशत तो हम 100 मान लें, चाहे मान लें 10, चाहे मान लें 1000, और चाहे मान लें 1,00,000। जो वृद्धि प्रतिशत निकल गया है वो सेम निकल गया सब में। तो हम 100 मान लेते हैं अपनी सहूलियत के लिए, हमें ईजी पड़ेगा। 2018 में 15% की वृद्धि हुई थी, तो 115/100। 2019 में 10% की वृद्धि हुई थी, तो 110/100। 2020 में 10% की कमी हुई, तो 90 आ जाएगा इंटू 100। 90 क्यों, 10% की कमी होगी, 100 में ऐड करते हैं अगर वृद्धि हो तो, 100 में माइनस करते हैं अगर कमी हुई तो 15% की वृद्धि हुई, तो हमने 100 को 15 जोड़ के 115 लिखा है यहाँ पे। 2019 में 10% की वृद्धि हुई, तो 100 में 10 जोड़ के 110 लिखा हमने। 2020 में कोई महामारी आ गई, उसकी वजह से 10% की कमी हो गई, तो 100 में 10 कम करके 90 लिखा हमने। बस ये इक्वेशन बन गई, इसको हम सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा परसेंटेज में निकल के आता है। अभी 1 0 से 2 0 से 1 0 2 0 खत्म, 1 0 2 0 से 1 0 2 0 खत्म। ठीक है, ऊपर कितना बच रहा है, 115 गुणा 11 गुणा 9, नीचे कितना बच रहा है 100। 5 से काट देंगे ये 23 बार, 5 से काटेंगे ये 20 बार। ठीक है, 11 में 99 गुणा 23/20। बस इसको काट लीजिए, 23 गुणा 99/20, जो भी आंसर आएगा निकल के वही आपका आंसर होगा। काट लीजिए, लगभग 20 से काट देते हैं इसको, 5 बार कट जाएगा लगभग, थोड़ा बहुत 19 20 5 बार कट गया, तो 23 पंजे 20 पंजे 100, 23 पंजे 115। ठीक है, 100 हमने जनसंख्या मानी थी, वृद्धि कितनी होगी, लगभग 15 की। कितनी वृद्धि होगी, लगभग 15% की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दर्जन नोटबुक की कीमत 125 रुपये है, उस पर 20% की छूट है। 125 रुपये है, उस पर 20% की छूट है, तो जो हमें कीमत पे करनी है उस नोटबुक की, वो 80% पे करनी है, क्योंकि 20% की तो छूट ही है। तो 80% निकाल लेंगे हम, 20 चौके 80, 20 पंजे 100, 5 से 25 बार, 25 चौके 100 रुपये। 125 रुपये कीमत है नोटबुक की, एक दर्जन नोटबुक की, लेकिन हमें पे करनी है 100 रुपये, क्योंकि 20% ऑफ चल रहा है। तो ये पूछ रहा है 75 रुपये में कितने नोटबुक खरीदे जा सकते हैं। जब हम 100 रुपये में 12 खरीद रहे हैं, 100 रुपये में 12 नोटबुक खरीद रहे हैं हम, तो 75 में निकालना है, तो 75 में निकालना है, तो 12/100 इंटू 75, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 4 तिये 12, 3 त्रिके 9। कितनी कॉपी खरीद लेंगे हम, 9 कॉपी खरीद सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं में से 55% पुरुष हैं और शेष महिलाएं। मान लीजिए कि 100 वोटर हैं, मतदाता हैं 100, इसमें से 55% पुरुष हैं तो 45% बची महिला। ये पुरुष, ये महिला, ठीक है। तो पुरुष कितने हो गए, 55% है तो 55 ही हो गए क्योंकि 100 माने हमने टोटल। 45 हो गई महिला। आगे क्या क्या कह रहा है सवाल, यदि 40% पुरुष अशिक्षित हैं, 40% पुरुष अशिक्षित हैं, निकालते हैं अभी, 2 से 2 बार, 2 से 5 बार, 5 से 11 बार, यानी 22 पुरुष जो हैं वो क्या है, अशिक्षित हैं, अशिक्षित हैं। और 40% महिलाएं शिक्षित हैं, तो जो 60% बच्ची होंगी वो अशिक्षित होंगी। 0 से 0 खत्म, 2 से 3 बार, 2 से 5 बार, 5 से 9 बार, 9 3 27, 27 महिलाएं अशिक्षित हैं और 22 पुरुष अशिक्षित हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है, अशिक्षित महिलाओं की संख्या अशिक्षित पुरुषों की संख्या से कितने प्रतिशत दशमलव के एक स्थान तक सही अधिक हैं। मतलब महिला पूछ रहा है पुरुष से कितनी अधिक हैं, तो महिलाएं कितनी, 27 हैं अशिक्षित, और पुरुष कितने अशिक्षित हैं, 22। तो 5 अशिक्षित महिलाएं एक्स्ट्रा हैं, किससे, 22 पुरुषों से, इंटू 100, तो 500/22, 2 से काट दीजिए 11 बार, 2 से 250 बार, 11 दूनी 22, 2 बचे, 3 बचे 30, 11 दूनी 22, पॉइंट लगा के 11 सत्ते 70, 22.7% महिला ज्यादा हैं पुरुषों की अपेक्षा अशिक्षित, ठीक है। कोई शक, देख लीजिए, हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी के मूल्य में, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, एसएससी जीडी में बहुत बार पूछा गया है, यूपी पुलिस में बहुत बार पूछा गया है, यूपीएसआई में क्वेश्चन आता है, ये सीजीएल में आता है क्वेश्चन, तो आप ध्यान से पढ़ लीजिए एक बार इसे। ऐसी ट्रिक बता दूंगा मैं इसकी कि आपसे ये क्वेश्चन कभी गलत होगा ही नहीं। देखिए, चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर कितने परसेंट की कमी हुई, 20%। 20% का मतलब 1/5, यानी कमी, चीनी का रेट क्या था पहले, 5 रुपए था, 1 रुपए की कमी हो गई, तो अब कितना हो गया, 4 रुपए हो गया पहले और अब। समझना अच्छे से, ठीक है। जुगाड़ बता रहा हूं आपको, जुगाड़, ये सवाल सॉल्व करने की जुगाड़ है ये। चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर, पहले अगर 5 रुपए थे चीनी के, तो 20% की कमी हुई तो 4 रुपए हो गए होंगे। अब सुधीर को 960 रुपए में 6 केजी अधिक चीनी मिलती है, ठीक है। 960 रुपए में 6 केजी अधिक चीनी मिलती है। तो मान लीजिए इन दोनों का हम रेशियो ले लेते हैं, थोड़ी देर समझना। 5 और 4 का रेशियो कितना हो गया, 20। अगर हम 20 रुपए की चीनी लेके आते पहले, तो कितनी आती, 4 किलो, ठीक है। तभी तो 5 और 20 रुपए खर्च हो रहे हैं हमारे, ठीक है। लेकिन अब चीनी का रेट हो गया डाउन, तो अब 20 रुपए में कितनी चीनी आएगी,
क्योंकि रुपये तो सेम ही है, रुपये तो उसने बढ़ाया नहीं। 960 की चीनी पहले लेके आया था, 960 की चीनी अब लेके आया है, लेकिन रेट कम हो गए तो चीनी की 6 किलो अधिक आ गई है अब। तो 20 रुपये में चीनी अब कितनी आ जाएगी हमारी, अब आती 5 किलो। अब क्योंकि रेट क्या है, अब 4 रुपये किलो है, पहले था 5, ठीक है, अब 4 रुपये किलो है, पहले था 5। तो जो हमारी चीनी एक्स्ट्रा आई वो कितनी आई, 1 किलो, जो कि सवाल में कितनी दे रखी है, 1 किलो की वैल्यू 6 किलो दे रखी है। तो 5 किलो की वैल्यू कितनी होगी, 30 किलो, और 4 किलो की वैल्यू 24 किलो। समझना बात को। तो सुधीर जो चीनी लेके आया है वो अभी, वो कितनी लेके आया है, 30 किलो लेके आया है, जो बढ़ गई है चीनी 960 रुपये में। 960 में 30 किलो चीनी लेके आया है वो, ठीक है। तो सवाल में पूछा क्या है, चीनी का प्रति केजी घटा हुआ मूल्य। तो घटा हुआ मूल्य तो यही से निकलेगा, 30 से भाग दे दो, प्रति केजी चीनी का मूल्य है, 0 से 0 खत्म, 3 से 32 बार, 32 रुपये पर केजी। राइट आंसर ऑप्शन डी, ठीक है। आया समझ में कुछ, आ गया होगा उम्मीद करता हूं। इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट, चैनल को सब्सक्राइब करिए जिसने भी नहीं किया है, बेल आइकन ऑन कर लीजिए। एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, सीजीएल, यूपीएसआई का पूरा अच्छे से मैथ कराने वाला हूं मैं, ऐसी छोटी छोटी जुगाड़ के साथ, जो भी मैं जुगाड़ बता रहा हूँ ये वाली, जिसको अंग्रेजी में ट्रिक बोलते हैं और मैं अपनी भाषा में जुगाड़ बोलता हूँ इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौरव प्रतिदिन 800 रुपये कमाता है, 800 रुपये पर डे। कुछ हफ्तों बाद वह प्रतिदिन 960 रुपये कमाने लग गया, 960 रुपये पर डे कमाने लग गया। तो क्या कह रहा है, उसकी दैनिक आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। पहले 800 कमाना था, अब कितने कमा रहा है, 960, कितनी बढ़ गई, 160 रुपये बढ़ गए। कितने से बढ़ के आए उसके ये पैसे, 800 से बढ़ के 960 हुए ना, तो 800 नीचे रखेंगे, इंटू 100 परसेंटेज बनाने के लिए, 0 से 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 8 से 20 बार कट गया, 160। राइट आंसर ऑप्शन डी, ठीक है। क्वेश्चन ये इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्कूल में 10वीं कक्षा की परीक्षा में लड़कियों का औसत उत्तीर्ण प्रतिशत 85% है और लड़कों का 83% है। 10वीं कक्षा की सभी लड़कों लड़कियों का जो एवरेज है मिक्सचर वो 83.7% है। उस स्कूल की 10वीं कक्षा में लड़कियों की संख्या का प्रतिशत कितना है। लड़कियों की संख्या का प्रतिशत पूछ रहा है। ये क्वेश्चन करेंगे अपन एलिगेशन से। जिसने भी एलिगेशन नहीं पढ़ा होगा तो टेंशन वाली कोई बात है नहीं, मैं करवाऊंगा एलिगेशन, ठीक है। और जिसने भी पढ़ा है थोड़ा बहुत तो वो तो समझ ही जाएगा। एलिगेशन में क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, एक संख्या इधर होगी, एक संख्या इधर होगी, ठीक है। जैसे 85% लड़कियों का तो इधर लिख लिया हमने गर्ल्स, 83% लड़कों का इधर लिख लिया हमने बॉयज। जो दोनों का मिक्सचर एवरेज होगा वो बीच में लिखते हैं 83.7, ये दोनों का मिक्सचर है 83.7। बस बड़े में से छोटा घटा के इधर लिख लेंगे। जैसे कट तो नहीं था कुछ भी, देखता हूं एक बार फोटो में, नहीं कट रहा है। 85 में से 83.7 घटाएंगे, इसमें से इधर ऐसे, तो यहां लिखेंगे क्रॉस, लिखते हैं क्रॉस, इधर का इधर, इधर का इधर, ठीक है। तो 85 में से 83.7 घटाएंगे तो
1.3 बचा, और 83.7 में से 83 घटाएंगे तो 0.7 बचा। बड़े में से छोटा घटाते हैं, ठीक है, ऐसे नहीं कि इसमें से इसको ही घटाएंगे, अगर ये बड़ा है तो इसमें से इसको घटा के यहाँ लिखेंगे। लेकिन एक बात जरूर होगी, क्या नोट करने वाली बात है, ये जो एवरेज बीच में आया होगा वो एक संख्या से तो बड़ा होगा, जैसे 83 से बड़ा है ये, और एक संख्या से छोटा होगा। जरूरी नहीं है इधर वाली संख्या छोटी हो सकता है इधर वाली भी छोटी हो सकती है, हो सकता है इधर वाली बड़ी हो सकती है, हो सकता है इधर वाली बड़ी हो सकती है, उससे कोई टेंशन नहीं है। एक बड़ी होगी एक छोटी होगी, ठीक है, जो एवरेज है बीच में वो दोनों के बीच में होगा, ठीक है। तो पॉइंट से पॉइंट खत्म कर देते हैं इसको। रेशियो क्या आ गया, 7:13 आ गया, मतलब लड़की 7 होंगी तो लड़के 13 होंगे। लेकिन क्या, लेकिन लड़कियों का परसेंटेज पूछा है। टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, 20, 7 लड़कियां 13 लड़के, टोटल स्टूडेंट 20, लड़कियां कितनी 7, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर लीजिए, 20 पंजे 100, 7 पंजे 35, 35% राइट आंसर, ठीक है। कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचत करता है। देखिए, ये समझाने के लिए मैंने आपको एक कॉलम बना दिया इस क्वेश्चन का। ठीक है, एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचत करता है। मान लेते हैं उसकी आय 100 रुपये है, 25% बचत कर रहा है मतलब 25 रुपये बचा रहा है, क्योंकि 100 का 25% 25 रुपये होता है। तो खर्च कितना कर रहा होगा, 75 रुपये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है। पहले आय 100 रुपये थी, अब 20% बढ़ गए तो कितने हो गए, 120 रुपये, क्योंकि 100 रुपये का 20% 20 रुपये होता है। अब अगर उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है, उसकी बचत समान रहती है। बचत पहले भी 25 रुपये थी और बचत अब भी 25 रुपये है, ठीक है। तो खर्चा कितना हो गया हुआ उसका, 95 रुपये। कैसे, 25 रुपये उसने बचत कर लिए, 120 रुपये उसकी आय है, तो खर्चा कितना होगा, 95 रुपये। तो बोल रहा है उसके व्यय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। पहले गए था 75 रुपये, अब हो गया 95 रुपये, 20 रुपये बढ़ गए। कितने रुपये से बढ़े हैं, 75 से बढ़ गए 95 हुए हैं, इंटू 100 परसेंटेज के लिए 25 दिया, 75, 25 चौके 100 और 20 चौके 80, 80/3, 3 दूनी 6, 2 बचे, 20, 3 छक्के 18, सही 2/3 परसेंटेज की वृद्धि हुई है उसके खर्च में, ठीक है। ये आंसर आ गया, ऑप्शन इसमें है नहीं क्वेश्चन में। 26 सही, 2/3 परसेंटेज की उसकी वृद्धि हुई है उसके व्यय में। पहले 75 रुपये खर्च करता था, अब 95 खर्च कर रहा है, ठीक है। SSC GD का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABC 3 धनात्मक संख्याओं का इस प्रकार है, 3 संख्याएं हैं A, B और C। थोड़ा दूर दूर लिखता हूं, A, B और C। A B का 70% और B C का 40% है। जो संख्या सबसे लास्ट में दी हो उसको 100 मान लो। जैसे A B C का सबसे लास्ट में कौन सी है, C को 100 मान लो।
तो बी सी का 40% है तो 40 हो गया बी, क्योंकि 100 का 40% है तो 40 होता है। और ए बी का 70% है तो बी का 70% ए कितना हो गया 28। कैसे? 40 का 70% अगर आप निकालोगे तो 0 से 0 खत्म, 7 चौके 28। ठीक है, इजी है, इतना तो आ गया होगा, तीसरी क्लास है ये। ठीक है, क्या कह रहा है? ये तीनों संख्याओं का योगफल ए प्लस बी प्लस सी का योगफल दिया है कितना 336। ठीक है, तो बी और सी के योगफल का 15% ज्ञात कीजिए। बी और सी का योगफल का 15% निकालना है, बस ये बोल रहा सवाल। ठीक है, इनको रेशियो में बदलना है। 4 सत्ते 28, 4 धाए 40, 4 से 25 बार, ये आ गया 7 और 10 17 और 25 42 रेशियो आ गया तीनों को मिला के। तीनों को मिला के कितना रेशियो आ गया 42 आ गया। तीनों का योग कितना है 336। 336 में 42 से भाग देंगे तो 7 छिक्के 42, 7 चौक 28, 5 बचे 33, 56 हो गए, 7 8 56 और 6 से 8 बार। एक रेशियो की वैल्यू 8 आ गई। तो बी और सी की रेशियो कितने 10 और 15 25, 25 10 35, 35 गुणा 8/100 गुणा इसका 15% पूछ रहा है तो 5 से 3 बार, 5 से 20 बार, 4 से 2 बार, 4 से 5 बार, 5 से 7 बार, 7 दूनी 14 थी 42। आया समझ में? दोबारा समझा देता हूं, समझ लीजिए। देखिए सी हमने 100 माना था तो बी सी का 40% है तो 40 हो गया ये, क्योंकि 40 100 का 40% 40 होता है। ए बी का 70% है तो बी का 70% ए है तो बी 40 का 70% कितना हो गया 28 हो गया। इनको रेशियो में बदल लेते हैं। 7 से कट रहा है ये 4 बार, सॉरी 4 से कट रहा है ये 7 बार, 4 से कट रहा है ये 10 बार, 4 से कट रहा है ये 25 बार। इन तीनों का योग कितना है 25 और 10 35 और 7 42। तीनों रेशियो का योग मिलकर कितना हो गया 42 रेशियो बैठ रहा है, लेकिन तीनों का योग दे रखा 336। 42 रेशियो बराबर 336। एक रेशियो बराबर कितना आ गया 336/42। काट देंगे 7 से 6 बार, 7 से 7 चौके 28, 5 बते ये 56 हो गया, 7 8 56, 6 से कट गया 8 बार। एक रेशियो की वैल्यू 8 आ गई। एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई एक रेशियो की वैल्यू। ठीक है, टोटल रेशियो कितने 42, लेकिन टोटल से कोई मतलब नहीं है, हमें निकालना बी और सी का। बी और सी की रेशियो कितने 10 और 25, तो दोनों का योग करेंगे कितना हो गया 35। 35 रेशियो हो गई गुणा एक रेशियो की वैल्यू कितनी 8, ये हो गए दोनों का योग। बी और सी का योग ये हो जाएगा 35 गुणा 8, लेकिन हमें निकालने की जरूरत नहीं है यहाँ से। इसका 15% पूछा है, 15 से गुणा करके 100 से भाग दे दीजिए। 5 से काटेंगे 3 बार, 5 से कट के ये 20 बार, 4 से ये 2 बार, 4 से ये 5 बार और 5 से ये 7 बार। तो 7 दूनी 14 42, 7 गुणा 2 गुणा 3, 3 ये बचा 2 ये 7 ये कितना आ गया 42। राइट आंसर क्या है 42।
आया समझ में? उम्मीद करता हूं आ गया होगा। ठीक है, कोई शक? नेक्स्ट क्वेश्चन। ए का वेतन बी के वेतन से 15% कम है और बी का वेतन सी के वेतन से 30% कम है। तो मैंने बताया अभी आपको, जो सबसे लास्ट में दिया हो उसको मान लेते हैं। तो ए रेशियो बी रेशियो सी, सबसे लास्ट में कौन सा? सी को मान लेते हैं 100। बी का वेतन सी के वेतन से 30% कम है, तो अगर सी का 100 है तो बी का कितना हो गया? 70, क्योंकि 30% कम है। और ए का वेतन बी के वेतन से 15% कम है, तो 70 का 15% कितना हो गया? निकाल सकते हैं। 0 से 0, 5 से 2 बार, 5 से 3 बार, 7 21 बट्टे 2, ये 10.5। 10.5 कम है 70 में, यानी 59.5 आ गया ए का वेतन। ठीक है, क्या कह रहा है? सी का वेतन ए के वेतन से कितना अधिक है? कितना अधिक है देख लीजिए आप यहां से एक बारी। 40.5 अधिक है, नहीं सॉरी 30.5, नहीं 40.5 ही है। 59.5 से इंटू 100% के लिए, 0 से पॉइंट खत्म, ये आ गया 405 बट्टे 595 गुणा 100। 5 से काटेंगे, 5 अट्ठे 40 और 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 निन्यानवे 45। ठीक है, कोई दिक्कत? 8100 हो गया ऊपर, नीचे हो गया 119। काट दीजिए, 100 से 7 बार कटेगा लगभग। 7 के एवरेज में एक अंतर आ रहा है बस, 75। ठीक है, ये गो थ्रू ऑप्शन है, क्योंकि अगर हम इससे 119 है 120 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है समझना, तो 120 से हम 8 बार काटेंगे तो 12 अट्ठे 96, 960 हो गया। इधर 810 है, ये तो 8 बार तो नहीं कटेगा, 7 बार कटेगा। 12 सत्ते 84, 7 बार भी नहीं कट रहा है, सॉरी इट्स माई मिस्टेक, 6 बार कटेगा। 6 के एवरेज में एक आंसर ये वाला है 68। अगर मान लो सब ऐसे दे रखे होते, एक 68, एक 64, एक 65, एक 69, तो फिर पूरा भाग देना पड़ता है, लेकिन जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का ए और बी का अनुपात दे रखा है, ए रेशियो बी है, अनुपात है 13:70 है। यदि ए में 15% की वृद्धि और बी में 30% की वृद्धि होती है तो ए तथा बी का नया रेशियो बताना है। इसमें हो रही है वृद्धि कितने की? 15% की। इसमें हो रही है वृद्धि 30% की। ठीक है, 100 से 100 खत्म, यहीं की यहीं। 5 से ये 6 बार, 5 से ये 3 बार और 3 से ये 2 बार, तो ये कितना हो गया? 13। और ये नहीं, कुछ तो गड़बड़ हुई, कुछ तो गड़बड़ हुई, एक सेकेंड। जी देखिए, दे रखा 13:17। ए में 15% की वृद्धि, तो वृद्धि के लिए 115 लिखते हैं, 100 में 15 ऐड करते हैं ना, 100 में जितनी वृद्धि होती है उतना ऐड करते हैं, बट्टे 100। 17 में 30% की वृद्धि, बट्टे 100, 100 से 100 खत्म।
ठीक है, 5 से काटेंगे इसको 23 बार, 5 से काटेंगे इसको 26 बार, 13 से काटेंगे इसको 2 बार, तो ये आ गया 23/34। राइट आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, थोड़ी सी मुझसे सिली मिस्टेक हुई थी, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, माफी चाहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 37% और 30% कम है, तो दो संख्याएं, पहली संख्या दूसरी संख्या, तीसरी से कम है तो तीसरी को 100 मान लेते हैं। मैंने बताया जिसकी बात चल रही है उसको 100 मान लो, ऐसे जो लास्ट में दी है उसको 100 मान लो। तो लास्ट में कौन सी दी है, दो संख्या तो ये हो गई, तीसरी दी है लास्ट में, 100 मान ली। ठीक है, तो क्रमशः 37% और 30% कम है, तो पहली 37% कम है तो ये 63 हो गई, दूसरी 30% कम है तो 70 हो गई, क्योंकि 100 से कम है, 100 से 37% कम निकाल देंगे 63 बची, और 30% निकालेंगे 70 बची। तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, दूसरी संख्या कितनी अधिक है पहली से, 7, कितनी से अधिक है, 63 से, इंटू 100, 7 से 9 बार और 9 से 11 सही, 1/9%। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, फुर्ती में जल्दी जल्दी कमेंट कर दिए, कमेंट भी करिए, वीडियो को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। बस आज इतने क्वेश्चन है, देखते हैं कितने देर की क्लास हो गई है, 42 मिनट की क्लास हो गई। आज मैंने इतने क्वेश्चन लिए, 14 शायद 12-14 क्वेश्चन करीब होंगे। नेक्स्ट क्लास कल आ जाएगी आपकी, पार्ट 4 नाम से आएगी। जितने भी विद्यार्थी नए हैं, जो भी वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइबर से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो, अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश करता हूं हरदम। बहुत जल्दी रीजनिंग भी शुरू करने वाला हूं मैं, थोड़ी सी टाइमिंग की इशू चल रही है, एक आध दिन में कर लूंगा मैं। और स्ट्रेटेजी की क्लास 2-3 दिन से होल्ड थी, वो कल से सुबह 7 बजे से कंटिन्यू हो जाएगी। दिन में 4 बजे से चल ही रहा है आपका मैथ, जिसमें परसेंटेज चल रहा है, आप देख ही रहे होंगे ये वीडियो। आज ये तीसरी क्लास है, कल चौथी, कल और थोड़े अच्छे क्वेश्चन लेके आऊंगा मैं। आज के लिए यहाँ पे इसको यहीं पर रुकते हैं, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।